तो देखो अभी हम क्या डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे। अभी मैं बताता हूँ एसईओ बेसिकली काम कैसे करता है, गूगल बेसिकली काम कैसे करता है, हम लोग कंटेंट में कीवर्ड्स को क्यों डालते हैं, बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं, ये सारी चीज़ अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ सुनो, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 1990s में नया नया इंटरनेट आने लगा। ठीक है, नया नया क्या आने लगा, इंटरनेट आने लगा। इसकी वजह से नया नया इंटरनेट आने की वजह से लोगों को लगा यार वेबसाइट्स हम बनाते हैं। क्यों वेबसाइट बनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे। ऑनलाइन जाएंगे तो लोग क्या होगा, हमें ऑनलाइन ढूंढ पाएंगे और हमें क्या कर पाएंगे, कॉल कर पाएंगे, हमारे बिजनेस के लिए लीड्स आएगी। ठीक है, 1990s में नया नया इंटरनेट आया। इसकी वजह से लोगों ने क्या किया, अपनी वेबसाइटें बनाने लगे। क्यों, उन्हें अपॉर्चुनिटी लगी यार ऑनलाइन से भी हमें हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, 1995 आते आते इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट होगी। ठीक है, 95 तक इंटरनेट पे बहुत सारी क्या होगी, वेबसाइट होगी, होने लगी। लाखों करोड़ों में लोगों ने क्या बनाई, अपनी वेबसाइट बनाई। अब इससे एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि इतनी सारी वेबसाइटें तो है लेकिन कोई ढूंढने का सिस्टम नहीं है। कहने का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। मतलब इंटरनेट पे लाखों वेबसाइट है 1995 तक। ठीक है, 1995 तक लाखों वेबसाइट है बट कोई ढूंढने का सिस्टम नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को ना कपड़े लेने होंगे, ठीक है, क्या लेंगे, कोई क्लोथिंग प्रोडक्ट लेना होगा। ठीक है, तो उन्हें बेसिकली क्या याद रखना पड़ रहा था, amazon.com का पूरा नाम याद रखना पड़ रहा था। उन्हें देखना याद रखना पड़ रहा था, भाई amazon.com पे मैं जाऊंगा और वहां पे जाके मैं कपड़े लूंगा। अगर उन्हें प्रॉपर्टी लेनी हो तो उनके उन्हें मैजिक ब्रिक्स का नाम याद रखना पड़ रहा था। मैजिक ब्रिक्स पे हम जाके क्या लेंगे, प्रॉपर्टी के लिए लोगों से इंक्वायरी करेंगे। अगर उन्हें लेने पड़ रहे थे, फॉर एग्जांपल मूवी टिकट्स बुक करनी पड़ रही थी, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, बुक माई शो पे, बुक माई शो डॉट कॉम, इसका नाम याद रखना पड़ रहा था। ठीक है, मूवीज के लिए। तो एक प्रॉब्लम आई, मतलब कि हो क्या रहा था, लोगों को पूरे के पूरे वेबसाइट्स के नाम याद रखने पड़ रहे थे। ठीक है, 1995 तक लोगों ने इंटरनेट पे लाखों वेबसाइटें तो बना ली, बट प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को पूरे के पूरे डोमेन याद रखने पड़ रहे थे, पूरे पूरे वेबसाइटों के नाम याद रखने पड़ रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। एक चीज बताओ ना, कोई एक नया बिजनेस है, ठीक है, न्यू बिजनेस है, उस बिजनेस का तो कोई नाम नहीं जानता। कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं एबीसी फर्म अभी के अभी रजिस्टर करता हूँ और उसके नाम की वेबसाइट बनाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं वेबसाइट बनाऊंगा कोई तो जानता नहीं मेरे नाम के बारे में। ठीक है, रिलायंस को दुनिया जानती है, अमेजोन को दुनिया जानती है, तो इसीलिए लोग उनकी वेबसाइटों पे जाएंगे। बट मेरे लिए मेरे नाम को तो कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि लोगों ने अपनी वेबसाइटें तो बना ली, बट लोगों को वेबसाइट ढूंढने में बहुत बड़ी तकलीफ हो रही थी। ठीक है, इसी तकलीफ को दूर किया गूगल ने, या बोलो गूगल जैसी कंपनी, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, अलग अलग कंपनी, क्योंकि 1995 तक तो कोई भी गूगल नहीं था। ठीक है, हम मान उस टाइम कोई भी गूगल नहीं था। तो हुआ क्या, एक यहाँ पे नीड आई। क्या है, नीड आई या बोलो डिमांड क्रिएट हुई कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर जाके मैं अपनी क्वेरी को टाइप करूँ और उस क्वेरी के रिस्पेक्ट में मुझे क्या मिले, आंसर मिले, या बोल लो रेलेवेंट वेबसाइट्स मिले, रेलेवेंट वेबसाइट्स मिले। जैसे कि मैंने टाइप किया 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। जैसे ही मैंने 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा टाइप किया, मेरे सामने नोएडा के जितने भी फ्लैट्स होंगे या जितने भी वेबसाइट्स होंगे जो लोग नोएडा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है वो सारी आ जाएगी। ठीक है, ये नोएडा के बारे में वेबसाइट दे रही है, ये चौथी वेबसाइट, ये पांचवी वेबसाइट। अब सारी की सारी वेबसाइटें क्या होगी, नोएडा के रिलेटेड। यहाँ पे कोई भी 3 BHK फ्लैट दिल्ली का नहीं होगा, या बोलो फरीदाबाद का नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं टाइप करता हूँ IIT कोचिंग इन आपका प्रीतमपुरा, मैंने टाइप किया IIT कोचिंग इन प्रीतमपुरा, बहुत बढ़िया बात है, मैंने टाइप किया। अब इसके बाद मुझे लिस्ट आ रही है, लिस्ट आ रही है सिर्फ और सिर्फ प्रीतमपुरा के इंस्टीट्यूट्स की, या बोलो प्रीतमपुरा में जो जो लोग ये कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने 4 नाम लिख लिए। मैंने टाइप किया फॉर एग्जाम्पल शूज अंडर 10,000। ठीक है, अब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ वही शूज आ रहे हैं जो कि 10,000 के अंदर है। ठीक है, 10,000 के अंदर है, वही मेरे शूज की लिस्ट आ रही है, मान के चलते हैं।
तो हुआ क्या, गूगल या बोल लो गूगल जैसे जितने भी थे, याहू, गूगल, बिंग, बाइडू, बड़े सारे सर्च इंजन होते हैं, बाइडू, ठीक है, और भी बड़े, और भी दुनिया भर की चीजें, एक है डकडगो, डकडगो, ठीक है, बड़े सारे ये है। इन्हें क्या बोलते हैं, सर्च इंजन, क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, गूगल है हमारा सर्च इंजन। इन लोगों ने क्या किया, सर्च इंजन ने बेसिकली वेबसाइट्स को कैटेगराइज करके रख दिया, ठीक है। वेबसाइट्स को जैसे यहाँ पे किस में कैटेगराइज किया, शूज, शूज के भी अंदर सब कैटेगराइजेशन हुआ, जैसे 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, और ऊपर चलो। सबसे पहले गूगल ने क्या किया, आईआईटी कोचिंग वालों को एजुकेशन के अंदर कैटेगराइज, एक सिंपल से एक बंदे के हिसाब से सोचो, सबसे पहले इसको एजुकेशन में कैटेगराइज किया होगा, एजुकेशन में भी किस में किया होगा, स्कूलिंग में, ठीक है। स्कूलिंग के अंदर क्या होगा, स्कूलिंग के अंदर एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, इसके अंदर क्या होगा, आईआईटी कोचिंग, इसके अंदर क्या होगा, आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली होगा, इसके भी अंदर क्या होगा, आईआईटी कोचिंग इन प्रीतमपुरा। मतलब कितना फर्दर सब कैटेगराइजेशन हुआ होगा, एक चीज समझो, ये देखो, कैटेगराइजेशन के अलावा क्या हुआ होगा, सब कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली सर्च इंजन का मेजर काम क्या है, सर्च इंजन का मेजर काम क्या है, वेबसाइट्स को कैटेगराइज करके रखना, ताकि जब भी मैं सर्च इंजन से कोई भी चीज पूछूं, मैं सर्च इंजन से क्या पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, या बोलो अपनी क्वेरी टाइप करता हूँ। जैसे मैंने अपनी क्वेरी टाइप की, तो मुझे उसके रिस्पेक्ट में क्या मिल गया, आंसर मिल गया, ठीक है। तो सर्च इंजन से आपको अपने क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे ही आप अपने क्वेश्चन सर्च इंजन से पूछ लेते हो, सर्च इंजन उसके रिस्पेक्ट में क्या देता है, आंसर देता है। आंसर किस फॉर्म में, जो जो वेबसाइट वो पर्टिकुलर क्वेरी को सेटिस्फाई करती होगी, या जो जो वेबसाइट उस पर्टिकुलर टॉपिक के, उस पर्टिकुलर क्वेरी के रिलेटेड होगी, उसका क्या आपको मिल जाएगा, आंसर। एग्जाम्पल लेते हैं, शूज, मैं बताता हूँ, रुक जाओ ना। मैंने टाइप किया शूज अंडर 10,000, जैसे ही मैंने टाइप किया, अब मुझे क्या मिल गया है, वो सारी वेबसाइट्स की लिस्ट जो मुझे 10,000 में जूते प्रोवाइड कर दिया। ये मेरी क्या है, क्वेरी है, और ये सारे क्या है, आंसर 1, आंसर 2 और आंसर 3, ये अलग अलग गूगल ने क्या दे दिया, आंसर दे दिए। तो सर्च इंजन का मेजर काम है वेबसाइट्स को सबसे पहले समझना, या बोलो वेबसाइट को कैटेगराइज करके रखना। कैटेगराइजेशन के अलावा सब कैटेगराइजेशन भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे आईआईटी, ठीक है, आईआईटी कोचिंग, आईआईटी कोचिंग, जैसे मैंने आईआईटी कोचिंग टाइप किया, आप देखो मेरे सामने अलग अलग लिस्ट आ रही है, ठीक है। आईआईटी कोचिंग की मेरे सामने अलग अलग लिस्ट आ रही है। ये सारी वेबसाइट किसके अंदर कैटेगराइज है, आईआईटी के अंदर, ठीक है। आईआईटी कोचिंग के अंदर ये सारी वेबसाइट कैटेगराइज है। तो मतलब कि सर्च इंजन का मेजर काम क्या है, वेबसाइट को कैटेगराइज और सब कैटेगराइज करके रखना, मेजर काम, ठीक है। तभी वो कोई भी मतलब कोई भी पर्सन गूगल से जाके कुछ भी चीज पूछेगा, तो वो क्या करेगा, उसका आंसर देगा। आंसर किस फॉर्म में, अलग अलग वेबसाइट्स की लिस्ट देगा, लिस्ट 1, लिस्ट 2, आंसर 2, कुछ भी बोल दो चाहे, ठीक है। ये मेजर काम है, सर्च इंजन का मेजर काम है वेबसाइट्स को कैटेगराइज और सब कैटेगराइज करके रखना। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग, बाइडू एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है वैसे ही ये सारे लोग हैं, ठीक है। चलो, ये भी समझ आ गया, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली काम कैसे करता है, ये तो हमें समझ आ गया कि कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल है, बट कैसे गूगल काम करता है अब ये समझते हैं, हाउ सर्च इंजन वर्क, ठीक है, हाउ सर्च इंजन वर्क। अब तक वर्किंग सिंपल ये है कि भाई मैं गूगल पे टाइप किया, अब जैसे ही मैंने गूगल के टाइप किया, गूगल ने उस कैटेगरी में जो जो आंसर दिए होंगे, जो जो क्वेश्चन, जो जो लोगों ने वेबसाइट बनाई होगी, उसको क्या कर दिया, उसने लिस्ट कर दिया, बस यही किया। मतलब वेबसाइटों को, कोई भी वेबसाइट, आज मैं एक नया डोमेन लेता हूँ, आज मैं एक नया पेज पब्लिश करता हूँ, उसे तुरंत गूगल क्या करेगा, कैटेगराइज करेगा, बस ये चीज़ है, ठीक है। अब सर्च इंजन काम कैसे करता है, सर्च इंजन काम करता है मेजरली 3 स्टेप पे, स्क्रोलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ये सारे ना थ्योरेटिकल पॉइंट है, जो हमने प्रैक्टिकल देख लिया, एक्चुअल ऐसे वही है। ये सब क्या बोलता है मैं बताता हूँ ना, मैंने मना कब किया बताने से, तो रुको तो सही। अब ये देखो,
सर्च इंजन काम कैसे करता है, इन 4 फंडामेंटल्स पे सर्च इंजन, कोई भी सर्च इंजन, चाहे गूगल हो, चाहे याहू हो, चाहे बिंग हो, या कोई भी सर्च इंजन हो, फंडामेंटल यही है। क्रोलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्रोलिंग क्या बोलता है? देखो मैं बोल रहा हूँ वेबसाइटों को कैटेगराइज करने के बाद, कैटेगराइज कैसे करेगा? सबसे पहले वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ेगा ना गूगल। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा ये है, अपना कोई आर्टिकल है, सीयूटी एकेडमी इन, फॉर एग्जांपल हमारा एक आर्टिकल है सीयूटी एकेडमी इन पाटन, ठीक है, सीयूटी एकेडमी इन पाटन, ये एक पर्टिकुलर क्या है, हमने आर्टिकल को पब्लिश करते हैं, ठीक है, आर्टिकल को हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा, गूगल क्या करेगा, इस आर्टिकल के कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे ही, हाँ जी सर, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, नहीं मैं समझ गया ये बच्चों की ना, मैं उधर ही, मेरी डायरी पड़ी हुई है, मैं उधर से उठाने आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक। चलो एक बार ना मैं आपको अटेंडेंस यहाँ पे रख दिया करूँगा, जैसे ही आते हो ना एक बार अटेंडेंस लगा देगा, ठीक है? चलो, तो अपना क्या इम्पोर्टेंट था, हाँ मैंने ये आर्टिकल को पब्लिश किया, यार भैया चलेगा, छोड़ो। अच्छा तो हमारा क्या होता है, हमने एक आर्टिकल लिखा अपनी वेबसाइट पे, जैसे ही मैं आर्टिकल लिखता हूँ, आर्टिकल क्या कर देता हूँ मैं, पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करते ही होता ये है कि गूगल आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। कोशिश क्यों करेगा, अब देखो मैं बोल रहा हूँ किसी को कैटेगराइज करके रखना, किसमें, आईआईटी कोचिंग में, सीयूईटी में, प्रॉपर्टीज में कैटेगराइज, कैटेगराइज कैसे करेगा, जब वो उसे पढ़ेगा, ठीक है। पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा, अब ये भी चीज़ है ना, कैसे पढ़ेगा, कोई मैं कॉल करके तो गूगल को समझाऊंगा नहीं कि मेरा आर्टिकल ये है। हम क्या यूज़ करते हैं अपने आर्टिकल में, कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। अब मेरा यूआरएल में क्या आ रहा है, सीयूटी एकेडमी इन पाटन आ रहा है, मेरे टाइटल में क्या आ रहा है, सीयूटी एकेडमी इन पाटन, मेरे यहाँ कंटेंट के अंदर क्या आ रहा है, सीयूटी एकेडमी इन पाटन, सीयूटी एकेडमी इन पाटन, सीयूटी कोचिंग, सीयूटी सेंटर, मतलब बार बार मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पाटन पाटन यूज़ कर रहा हूँ। तो जब गूगल मेरे वेबसाइट पे आएगा तो वो क्या पढ़ेगा, भाई पाटन बार बार रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, सीयूटी एकेडमी इन पाटन, ये मेरे हर बार आए, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये वो हर जगह रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है ये पेज किसके रिलेटेड है, सीयूटी एकेडमी इन पाटन, ठीक है। तो सबसे पहला इनिशियल स्टेप है कैटेगराइज करना, या बोलो समझना। जब समझेगा कैसे, गूगल जब मेरी वेबसाइट पे आएगा तो वो देखेगा कि बार बार कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये सिंपल सा फंडामेंटल है। अगला, उसने ना बड़े सारे, सब में होगा हाँ, रीड करने में इजी हो, नहीं तो देखो गूगल ना, फॉर एग्जांपल आप ना ढंग से कीवर्ड्स को यूज नहीं करते हो, मेरे कहने का मतलब आप कम कीवर्ड्स को यूज कर रहे हो, आप पूरे के पूरे की आपने एक जगह लिख दिया सीयूटी अकेडमी, बस सीयूटी कहीं पे लिख दिया पार्टनर, लिख दो, तब भी गूगल आएगा, गूगल पढ़ेगा, लेकिन उतने इफेक्टिवली समझ नहीं पाएगा अपने कंटेंट को। अगर आप चाहते हो अच्छी तरह से समझाना, तो आपको कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अच्छी तरह से रीडिंग हो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको बार बार टाइटल में, आपका यूआरएल में, आपका जहाँ जहाँ आपको कीवर्ड्स यूज़ करने का मौका मिल रहा है, वहाँ वहाँ आपको क्या यूज़ करने हैं, कीवर्ड। बिना कीवर्ड्स को यूज़ किए गूगल तब भी समझ लेगा, चाहे आप करो या ना करो, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं समझेगा, ठीक है। नहीं जितने ज़्यादा, ऐसा नहीं कि धक्के से आप कीवर्ड डाल रहे हो ना, वो भी नहीं है ना, आपका सही तरीके से कीवर्ड्स को आप डालो। ऐसा नहीं है अगर आपने पूरे कंटेंट में कीवर्ड कीवर्ड भर दिया तो उसके भी कोई मतलब नहीं है, ये चीज़। हाँ मतलब हम ये सब कीवर्ड्स का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि गूगल मेरे कंटेंट के बारे में अच्छी तरह से समझे। मैं बताऊँ, हम्म, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है क्रोलिंग। अब गूगल ने क्या किया, इंटरनेट पे लाखों करोड़ों पेजेस है, ठीक है, उन सभी पेजेस की क्या कर ली, क्रोलिंग कर ली, या बोल लो उन सभी पेजेस को अच्छी तरह से क्या कर लिया, समझ लिया, ठीक है। समझने के बाद उसे वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा, सिंपल सी बात है।
समझने के बाद अगर वो याद नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है। स्टोर कर दिया। अब उसने दुनिया भर के करोड़ों पेजेस को स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद उसका मेजर काम तो क्या होगा, वेबसाइट्स को, हाँ, स्टोर करने के बाद उसका मेजर काम क्या होगा, वेबसाइट्स को कैटेगराइज करके रखना। ठीक है। उसने क्या किया भाई, लाखों करोड़ों पेजेस को समझा, अब वेबसाइट को क्या करेगा, कैटेगराइज करेगा। कैटेगराइज कैसे करेगा, एजुकेशन के अंदर, फाइनेंस के अंदर, और फॉर एग्जांपल शॉपिंग के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज में क्या करेगा ये, कैटेगराइज करेगा। कैटेगराइजेशन की टेक्निकल शब्द को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। समझेगा, इसे बोल लो आप याद करेगा, फिर कैटेगराइज करेगा, और फिर रैंक करेगा। कैटेगराइजेशन का टेक्निकल शब्द है इंडेक्सिंग। ठीक है। कैटेगराइजेशन जैसे कि एजुकेशन में, फाइनेंस में, शॉपिंग में, प्रॉपर्टी में, अलग अलग कैटेगरी में करेगा सब डिवाइड। ठीक है। अब इसका सब डिवाइडेशन भी होगा, कैटेगराइजेशन के बाद सब कैटेगराइजेशन, जैसे आईआईटी कोचिंग, आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, आईआईटी कोचिंग इन प्रीतमपुरा। ठीक है, ये एक सब कैटेगराइजेशन का एग्जांपल हो गया। साड़ी, आप कह लो पठानी सूट, आप अलग अलग कैटेगरी में वो क्या करेगा, कैटेगराइज और सब कैटेगराइज करेगा। ठीक है। जैसे ही वो सब कैटेगराइज करेगा, अब उसने क्या किया, इंडेक्स कर लिया। इंडेक्स मान लो, इंडेक्सिंग मतलब कि कैटेगराइजेशन। ठीक है। कैटेगराइजेशन के बाद अब उसने साड़ी अंडर, सिल्क साड़ी एग्जांपल लेते हैं, सिल्क साड़ी अंडर 50,000। ठीक है। इसके अंदर इसने क्या किया, 100 वेबसाइट को क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, या बोल लो 100 वेबसाइट को क्या कर दिया, इंडेक्स कर दिया। ठीक है। 100 वेबसाइट को इंडेक्स कर दिया। अब क्या होगा, अब होगा 100 की 100 वेबसाइट कैसे दिखाएगा, फॉर एग्जांपल किसी ने सर्च किया सिल्क साड़ी अंडर 50,000, 100 की 100 वेबसाइट गुच्छे में तो नहीं दिखाएगा ना। 100 की 100 वेबसाइट कैसे दिखाएगा, एग्जांपल लेते हैं, 100 की 100 वेबसाइट दिखाएगा इस फॉर्मेट में, 1 2, ठीक है, 3 और 4 5, इस तरह से दिखाएगा। ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, अब रैंक करेगा, क्या करेगा, 100 वेबसाइट्स को रैंक करेगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक। हमारी कोशिश क्या रहेगी, रैंक 1 पे आने की। ठीक है। हम लोग एसईओ क्यों करते हैं, ताकि हम पहली पोजीशन पे आ सके, क्योंकि एसईओ में देखो कितने सारे रिजल्ट है, इतने नीचे कोई भी, मैं बताता हूँ ना, तो रुको तो सही तुम ये है बेसिकली। ठीक है। तो दोबारा से देख लो स्टेप्स। स्टेप्स क्या होगा, क्रॉलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्रॉलिंग माने कि समझेगा गूगल, यानी रीड करेगा आपके कंटेंट को, उसके बाद उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर के बाद उसे कैटेगराइज करेगा, कैटेगराइज करने के बाद उसे रैंक करेगा। मेजर यही स्टेप्स होते हैं। ठीक है। अब देखो एसईओ में ना हम तीन चीज़ों में हमने एसईओ को डिवाइड कर दिया। ठीक है। एसईओ को हमने डिवाइड कर दिया ऑन पेज, ऑफ पेज, ये पता है? अच्छा अच्छा, मैंने बताया। अच्छा अच्छा, देखो एसईओ को हम बेसिकली तीन चीज़ों में हम डिवाइड कर देते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ऑन पेज क्या है, देखो जो हम वेबसाइट्स पे बार बार कीवर्ड को यूज़ करते हैं ना, क्यूटी एकेडमी इम्पॉर्टेंट, टाइटल में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में, तो ये क्या होगा, वेबसाइट पे, या बोल लो अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना, अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना कीवर्ड्स के लिए। अपने पेज पे, सिंपल भाषा में ये समझो, अपने वेबसाइट पे किसका यूज़ करना, कीवर्ड्स का, अपने पेज पे कीवर्ड्स का यूज़ करना। ठीक है। ये मोटा मोटा टॉपिक। अपने पेज पे कीवर्ड्स का यूज़ करना कहाँ पे आता है, ऑन पे, मतलब ऑन मतलब हमारे कंट्री, हम अपने पेज पे कर रहे हैं। ठीक है। ऑफ पेज, अब देखो कीवर्ड हम गूगल को क्यों जानते हैं, ट्रस्ट के कारण। गूगल जिसको भी दिखा रहा है, हम उस पर क्या है, ट्रस्ट है। ठीक है। तो एक चीज़ समझो, कोई भी बंदा, एक फेक बंदा भी कीवर्ड्स को यूज़ कर सकता है, वो भी गूगल के टॉप पेज पे आ सकता है, जो कि बहुत बड़ी नुकसान की बात है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं। ऑफ पेज मैंने ये तो बताया ही था, ऑफ बताया था, ये मैंने बताया था, बैकलिंक्स मतलब कैसे बनाते हैं वो तो मैंने बताया था। लिंक क्या होता है, बैकलिंक्स नहीं बताया, चलो। हम लोग क्या करते हैं, देखो गूगल को हम जानते हैं ट्रस्ट के कारण। कोई भी बंदा अगर गूगल के पहले पेज पे आ रहा है, मतलब कि वो बंदा ट्रस्ट वर्दी होगा।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स या बोलो ऑन पेज के दम पे तो ऐसा नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ ऑफ पेज ही होगा। अब ऑफ पेज के अंदर हम क्या करते हैं, मैं बोल रहा हूँ यार एक हॉस्पिटल है, राजीव गांधी कैंसर का हॉस्पिटल है, ठीक है, राजीव गांधी कैंसर का हॉस्पिटल है, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है। आपको कब अच्छा हॉस्पिटल माना जाएगा राजीव गांधी, जब डिफरेंट डिफरेंट लोग राजीव गांधी के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे मान लो राजीव 10 अलग-अलग लोगों ने बोला राजीव गांधी कैंसर के लिए बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, तो इसका मतलब क्या है, ये 10 लोग राजीव गांधी को क्या दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तभी माना जाएगा ना जब 10 अलग-अलग लोग बात करेंगे राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी का इंटरनल स्टाफ कितना भी बोल ले कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन जब तक लोगों के रिव्यूज नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। उसी तरह से जब तक हम कितना भी अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स का यूज कर लें, गूगल के लिए वो चीज़ मायने नहीं रखती, उतना मायने नहीं रखती, मायने तो रखती है उतना नहीं रखती। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट करती है, लोग आपको क्या रिव्यू दे रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, लोग आपको क्या रेफरेंस दे रहे हैं या नहीं, लोग आपको रेफरेंस दे रहे हैं या नहीं। रेफरेंस कैसे देंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त हूँ एबीसी वेबसाइट, किस पे हूँ, एबीसी वेबसाइट। यहाँ पर मुझे एक लिंक दिखा, क्या दिखा, लिंक दिखा। जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं आ जाता हूँ कोई दूसरी वेबसाइट, मैं कहाँ आ जाता हूँ, कोई दूसरी वेबसाइट पे। यानी कि एबीसी वेबसाइट क्या कर रही है, रेफर कर रही है दूसरी वेबसाइट को। नहीं समझे, फॉर एग्जाम्पल एबीसी वेबसाइट है ये, एबीसी वेबसाइट पे एक लिंक देखा मैंने, क्या देखा, जैसे लिंक है, लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं कहाँ गया, कहीं और चलते हैं, चलो एबीसी वेबसाइट पे लिंक कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं आगे कोई दूसरी वेबसाइट पे, कहाँ आ गया, एबीसी वेबसाइट से मैं आ गया दूसरी वेबसाइट, जैसे यहाँ पे आ गया फेसबुक के सिनेरियो, ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं facebook.com पे। तो हो क्या रहा है, यानी एबीसी वेबसाइट रेफर कर रही है किसको, फेसबुक को, यानी कि फेसबुक का कंटेंट में दम है, फेसबुक का कंटेंट अच्छा है, आप ये बोलो, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, 10 लोग राजीव गांधी को अगर रेफरेंस दे रही है, फ्री में तो कोई रेफरेंस देता नहीं है, ठीक है, जब तक उनका कुछ भला ना हुआ हो। उसी तरह से ऐसी एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को लिंक दे रही है, फ्री में तो किसी का कुछ नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ भला हुआ होगा, गूगल ये समझता है, तो उसके नज़रिए में दूसरे के लिए क्या बनती है, अहमियत बढ़ती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बटोरने की कोशिश करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाते हैं हम, लिंक्स बनाते हैं। ये जो रेफरेंस है, यहाँ पे जो एबीसी वेबसाइट रेफर कर रही है दूसरी वेबसाइट को, इसी को ही मैंने एक नाम दे दिया बैकलिंक, क्या नाम दे दिया, बैकलिंक, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस कैसे बनाएंगे, रेफरेंस हम बनाएंगे बैकलिंक्स की फॉर्म में, हम अलग अलग वेबसाइटों पे क्या जाएंगे, लिंक बनाएंगे। मेन मोटिव क्या लिंक बनाने का, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, रेफरेंस, ठीक है। एक वेबसाइट को मिले हुए 100 रेफरेंस, अब अगर आपको इसको छोड़ के ऊपर आना है तो आपको कितने रेफरेंस लेने की ज़रूरत है, 100। एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं होता, लेकिन कह सकते हो बहुत हद तक, ठीक है। अगर हम खाली थ्योरेटिकल टर्म्स में बात करें तो ये चीज़ होती है, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस, अब एक और चीज़ है, क्वालिटी रेफरेंस होने चाहिए ना। ऐसे नहीं कि राजीव गांधी ने एग्जाम्पल लो, यहाँ पे जो 10 लोग थे जो राजीव गांधी बोल रहे थे कैंसर का हॉस्पिटल अच्छा है, ये 10 लोग राजीव गांधी के इंटरनल स्टाफ ही क्यों, ठीक है, 10 लोग राजीव गांधी का इंटरनल स्टाफ ही हो, या 10 लोगों को राजीव गांधी ने पैसे दिए हो, ठीक है, तो मार्केट में जाओ और मेरे के बारे में बात करिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो आप बैकलिंक्स बना रहे हो क्वालिटी बैकलिंक्स ना हो, खुद ही आप, अब स्टार्टिंग में तो हम खुद ही जाके बैकलिंक बनाते, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी वेबसाइट को कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है, तो मैं खुद जाके बैकलिंक बनाऊंगा। हाँ, हमें ना बस ये समझना है कि हमें अलग अलग वेबसाइटों पे जाके लिंक बनाना है। लिंक बनाने से क्या होगा, गूगल को लगेगा यार एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को क्या दे रही है, लिंक दे रही है, ठीक है। एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को क्या दे रही है, लिंक दे रही है, लिंक दे रही है मतलब वो क्या कर रही है, रेफर कर रही है, बस ये समझना, ठीक है। रेफर, तुम्हें बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या बटोरने की कोशिश करनी है, रेफरेंसेस बटोरने, ठीक है।
एक ने बनाए हैं 100 बैकलिंक, दूसरे ने बना, अगर आप इसको छोड़ के ऊपर आना चाहते हो तो कितने बैकलिंक बनाओगे? 101, 110। क्वालिटी का भी असर पड़ता है, मैंने जैसे मोज का डीएपीए बताया था। ठीक है, आपको उन्हीं वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बनानी है जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे एक वेबसाइट है एनडीटीवी, बहुत बड़ी वेबसाइट है। एक वेबसाइट है रद्दी वेबसाइट, या बोल लो बहुत ही बेकार वेबसाइट। ठीक है, तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? एनडीटीवी का लिंक। हमें क्वालिटी वेबसाइट पे जाके लिंक बनाना है। क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? मोज का डीएपी मैंने बताया था, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। देखो किसका डीएपी ज़्यादा है, उस पे जाके लिंक बनाओ। ठीक है, ये सिंपल सा चीज़ होता है। ऑन पेज के अंदर हम कीवर्ड्स, ऑफ पेज के अंदर हम मेजर बैकलिंक्स। टेक्निकल एसईओ हम सुधारते हैं, एक वेबसाइट लोड हो रही है 2 सेकंड में, दूसरी वेबसाइट लोड हो रही है 5 सेकंड में, कौन सी वेबसाइट बढ़िया? 2 सेकंड वाली। तो हमें वेबसाइट के टेक्निकल पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है। स्पीड वगैरह होगी, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती है टेक्निकल पॉइंट्स। ठीक है, ये मेजर। आप कहोगे गूगल ना समझता कैसे? एक पेज है ना, एक इंपॉर्टेंट, बस एक और टॉपिक बता देता हूँ, ट्रोलिंग होती कैसे एक्चुअल में। हाँ, क्रोलिंग मतलब गूगल समझता कैसे कंटेंट को। गूगल के बहुत सारे ना बोट्स होते हैं, या बोलो गूगल के स्पाइडर्स होते हैं, या बोल लो क्रोलर्स होते हैं, कुछ भी नाम बोलो। बोट, स्पाइडर, क्रोलर है क्या? सिंपल सी बात है, लोगों ने जो गूगल के अंदर एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, एक प्रोग्राम डेवलप कर दिया। एग्जाम्पल लो, रोबोट समझ लो तुम इसे चाहे। ठीक है, गूगल के इंटरनल लोगों ने क्या किया, प्रोग्राम डेवलप कर दिया कोड वोड लगा के, जो कि इंटरनेट पे पड़े हर एक वेबसाइट पर जाते रहते हैं, हर एक वेबसाइट पे जाते रहते हैं। सिंपल सी बात, अगर सिंपल भाषा में समझना तो ये है, गूगल के बोट बोल लो, स्पाइडर बोल लो, क्रोलर बोल लो, हर एक वेबसाइट पे जाते रहते हैं। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट पे भी आएंगे, कुछ देर बाद दूसरी वेबसाइट पे भी जाएंगे। ठीक है, इस तरह से होती है क्रोलिंग, सिंपल। ठीक है, इसमें भी डाउट है तो बता दो। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारा थ्योरी है, इसका कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या, पेज के अंदर कीवर्ड्स का यूज़ करना और बैकलिंक्स बनाना आना चाहिए। ठीक है, हाँ, 40% रोल होता है आपका ऑन पेज का, 50% रोल होता है आपका बैकलिंक्स का, और 10% रोल होता है आपका, लोगों ने इसे अलग अलग चीज़ों में बताया हुआ है। देखो देखे जाए तो और सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद हाँ भी कोई भी अगर फेक कंपनी वेबसाइट वगैरह है तो भी वो भी आराम से होती है। गूगल पे सारे फेक लोग ही है। अगर देखो मैंने उस दिन जीएमबी मैंने बताया था एक दिन, तो वो इजी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आधे से ज़्यादा दुनिया में फेक लोग ही है, वो है ही। हम लोग ऐसा लगता है कि गूगल जो भी दिखाए सही दिखाता है। गूगल पे बहुत से आंसर ऐसे होते हैं जो गलत आंसर होते हैं, कोई मतलब कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कई वेबसाइट्स ऐसी होती है जिसमें, जैसे विकीपीडिया, विकीपीडिया में आंख बंद करके भरोसा है, ऐसे बहुत सारे है वेबसाइट। ये चीज़ है, क्योंकि एग्जैक्टली है क्या, गूगल दिखा क्या रहा है? गूगल दिखा रहा है वेबसाइट का कंटेंट, और उसे बस ऑर्गेनाइज करके दिखा रहा है। इससे ज़्यादा तो गूगल क्या कर रहा है? अब एक चीज़ समझो, वेबसाइट का कंटेंट ही अगर गलत हो तो उसमें गूगल कुछ नहीं कर सकता। बस गूगल जो थोड़े बहुत गूगल के पास रिसोर्सेज होंगे उसे देख के कर सकता है। हमें कोशिश करने की, बस दूसरों से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये ब्लॉग्स एडिट किया, अब एक तरह से हमने कीवर्ड्स यूज़ किया और बैकलिंक बनाने लगे। इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे अपनी डिटेल दे रहे हैं, बस यहाँ पे नाम और ये दे रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिया। और ये भी हमारी मर्जी है, हम कुछ भी नाम दे देते हैं। तो ये होता है, ये आधे से ज़्यादा लोग यही करते हैं। वो तो है ही है ना, वो तो सिंपल सी बात है। कोई पड़ोस का अमेजोन का भी फ्लिपकार्ट को बैकलिंक नहीं देगा, वो तो जेन्युइन सी बात है। हाँ, नहीं सस्पेंड भी होते हैं। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, लोगों ने ना ट्रिक्स निकालने लगे। अब बैकलिंक्स में भी लोगों ने कई सारी ट्रिक निकाले, आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। जीएमडी भी लोग ना ट्रिक लगाने लगे। तो देखो जो ट्रिक वाली चीज़ें होती है, जब तक चल रही है चलती है, कई टाइम के बाद वो काम करना बंद कर जाएगी, उसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। जो ट्रिक्स वाले जीएमपी होते हैं, जैसे कि मैं एग्जैक्टली अपनी लोकेशन का नाम लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ टूर्स एंड ट्रैवल, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है एबीसी फर्म, एबीसी टूर्स एंड ट्रैवल, ठीक है। बट मैं क्या लिख रहा हूँ, जीएमपी पे नाम लिख रहा हूँ टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी। और मैं क्या लिख सकता हूँ, एबीसी ट्रैवल एजेंसी इन प्रीतमपुरा दिल्ली। मैं सिंपल कीवर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ करने पे क्या होता है, कई बार अभी तो हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, फ्यूचर में हो सकता है कोई गूगल की अपडेट आ जाए और वहाँ पे मैं फिसल जाऊँ,
मतलब वहाँ पे मेरी रैंकिंग घट जाए, वो जेन्युइन सी बात है। अगर वेबसाइट पे भी कोई ट्रिक का इस्तेमाल है, हो सकता है आपकी वेबसाइट डाउन चले जाए, वो मतलब जेन्युइन ऐसा सी कुछ देखिए, जैसे हमने फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया है, हमने जो आधी इन्फॉर्मेशन दी, अब उसके 2 या 3 मंथ बाद में दोबारा अगर हम एडिट कर दें तो कुछ कम लगता बात। ऐसा कुछ नहीं होता। है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है आपने इन्फॉर्मेशन कैसे दी। अगर आप सारी फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो गारंटी कोई नहीं बोल सकता उसके लिए। तो वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कहाँ पकड़ के आपके हाँ सेक्शन। हाँ। और जैसे जीएमबी का अकाउंट है तो वो जैसे अप्लाई नहीं होगा उसका। जीएमबी तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, जीएमबी तो होता है। नहीं पर जैसे मतलब अप्रूव नहीं हो रहा वो, उसमें एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी लग गया है। किसी ने नहीं कहा एमएसएमई लगाने को, कोई एमएसएमई लगाते। वीडियो जीएमबी वेरिफिकेशन मतलब मांगता है अपने बार बार, वो भी करने के बाद भी अप्रूव नहीं होगा। ले आना तुम, एक बार डिटेल ले आना जीएमबी की, मैं वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कभी दिक्कत नहीं आती।